तो सीबीआई वाले ने बताया कि अंकल ये यूनिवर्सिटी बादल की है, बादल उसमें 2013 में उनकी सर फोटो भी आपने जागरण में भी देखी होगी फोटो। जी जी। तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में कंपटीशन उनका। अगर तो उंगलियों के निशान नहीं होते, मैंने डॉक्टर ने मेरे को ये बोला यार छलांग क्यों लगाई है। जब हमने उंगलियों के निशान देखे तो हमने ये डॉक्टर को बोला, राकेश नाम है उस डॉक्टर का जिसने MLC में लिखा है कि गिरा हुआ है। ये गिरा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि MLC क्या होती है। ये तो बाद में एम्स से हमको रात को 2:30 बजे फोन आया क्योंकि थके हुए थे, तो मैंने नींद में मैंने कहा वो MLC पता नहीं क्या होती है। उन्होंने बोला जिसकी MLC है, मैं समझ आई नहीं, मैंने पहले चुप रहा, मेरे को पता नहीं तो मैं क्या जवाब दूं। मैं कही क्या होती है, बोले पुलिस केस हुआ है। तो देखो ऐसा है, इसकी मारपीट ही हुई है क्योंकि जहां ये गिरा था वो जगह खाली थी। तो जब हम गए विजिट करने वहां पर, हमने तो क्यों उसके दोस्त ही ले गए क्योंकि पढ़ने में बड़ा लायक था, तो इसके दोस्त भी बड़े थे तो वो ले गए। तो एक के हाथ में चोट लगी थी तो वो ऐसे करना उंगली करके कह रहा ये लाया उसको, उसका लड़के का नाम करण है जो हमें ले गया अपनी गाड़ी में। तो क्योंकि 1-2 तो इसको आगे कुछ भी नहीं थे, मतलब इतना ये तगड़ा था, जैसे कहते हैं आपसे मतलब आप शरीर देखते इसका, तो बच्चा मैंने देखा नहीं यहाँ गाजियाबाद के यूपी के क्षेत्र में। दूसरी बात कि उसके उंगलियों के निशान नहीं होते। यहाँ जैसे बैट की चोट थी ना तो वो उपड़ी हुई थी, इसने देखी है, इसने कल बोला ये इंटरव्यू में, मेरे को तो ये नहीं पता क्योंकि मैं तो जिसे कहते जो पुलिस केस हुआ उसका क्या हुआ फिर? सर जी पुलिस केस हुआ, वो FIR भी बंद हो गई, 307 120 लगी हुई थी, परंतु सीबीआई वाले ने बताया कि अंकल ये यूनिवर्सिटी बादल की है, बादल उसमें 2013 में उनकी सरकार थी और जो वे ऑफ टॉकिंग डॉक्टर की थी, तो हो सकता है जैसे हमें बोला था तो वो छोड़ा ही नहीं था व्यूज देने के लायक कि बच्चा, हमने तो सोचा वो ठीक हो जाता, हमने पूरी हद तक जितनी हमारी पहुंच थी, मतलब जिसे कहते हैं घर भी बेचा ना तो उसकी बदौलत बेचा कि भाई चलो ये ठीक हो जाए। तो वो मारा हुआ ही था, गिरा गारा नहीं था, परंतु पंजाब केसरी में उन्होंने अपने आप वो अखबार में दिया, जैसे कुछ अखबार हिंदुस्तान टाइम वालों ने यहाँ नहीं आए, आप तो यहाँ आए, परमात्मा आपको भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी रखे, आप साथ मेरे से पूछ रहे हैं। वहां ना हमें पूछा गया ना कुछ। हाँ एक DIG का सेक्रेटरी आया, कह रहा है ये लड़के को परेशान कर रहे पुलिस वाले ऐसे ऐसे, हालांकि हमने 5 दिन बाद करी है, वो भी नहीं कराना चाहता। सीबीआई जांच हुई थी? सीबीआई जांच कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही जानने वाला आ गया कोई ना। अच्छा। तो उसने पूछा होगा, वो पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। कुछ हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमें फोन आने लगे रात को 2 बजे 2:30 बजे, वो कॉपी मेरे पास है, वो फोन नंबर भी है। फिर हमने बोला, मैंने CC2 CP दिल्ली, CC2 DIG पंजाब, वो मेरे पास वो क्या है रजिस्टर्ड लेटर होते हैं ना, वो सीधे में है, आज भी है। CC2 IG पंजाब, क्योंकि वहां पर ए है, किसी ने बताया ऐसे, जैसे आप जैसे कोई ना कोई तो मिल ही जाता, मैं जी ऐसे ऐसे हो रहा। वहां कैमरा लगाया उस मकान में, वो टाइम्स ऑफ वाले इंडिया वाले गए थे, उन्होंने सब देखा हुआ। तो ऐसे ऐसे फिर हमें वो खातिर, वो बात तो मेरे को याद नहीं है, इसलिए हमने फिर वो मकान बेचा। उसके बाद क्या हुआ, पंजाब पुलिस का एक बंदा आया, उसने मेरे को SHO का नंबर दिया, 1-2 मुंशी का नंबर दिया, कह रहा अंकल आज से बात नहीं होगी, उसने मेरे से साइन करवा लिया किसी चीज। ठीक है। उसके बाद कोई हमें फोन नहीं आया ना, तो वो जो हरकतें हो रही थी जैसे रात में गोरगाल में, कोई घटना नहीं घटी हमारे। तो उसके बाद हमने ये मकान बेच दिया।